सत्संग के राज्याध्यक्ष जी मोहनलाल प्रजापति जी और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे बहुत ही दिल की गहराइयों से आप सभी हमारे अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम सभी लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी का जश्न मनाते हुए आज 78 साल पूरे हो गए और 69वें साल में हम लोग आज कदम रख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आज इतने साल हो गए, लेकिन परिवर्तन कहाँ है? आज़ादी कहाँ है? हमारा हक और अधिकार कहाँ है? और हम स्वयं कहाँ हैं? इसके बारे में हमें और आपको खुद से जानना होगा। दूसरा कोई आके आसमान से आपको नहीं बताएगा कि आपको कैसे रहना है, आपको क्या करना है। अपने अंदर झांकिए, आप इंसान हैं, क्या सही है क्या गलत है आप स्वयं निर्णय लीजिए, क्योंकि यह जो समय चल रहा है, अगर अब परिवर्तन न हुआ तो आगे हमारा हक और अधिकार नहीं मिल पाएगा। कह रहे हैं कि परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन सबको चाहिए। परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन सबको चाहिए। संग खड़े हैं आपके साथ, आप लोगों का चाहिए, साथ आप लोगों का चाहिए। ये रूढ़ी है, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। आज मोहनलाल प्रजापति जी पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में अकेले जाकर जागरूकता अभियान नहीं कर सकते हैं। आप सभी को भी पीड़ा उठाना पड़ेगा। इतना बड़ा जिला है, इतने जो है कि यहाँ पे पाया है गांव जिसे आप लोग कहते हैं, कहाँ कहाँ अकेले झंडारोहण करेंगे। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियां समझिए। हम सब लोगों को अब ध्यान देने की जरूरत है। हम सभी लोग जान गए हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे दिलो दिमाग में छा गया है। लेकिन आज हम उन महापुरुषों को कहाँ भूल गए, उन शहीदों को कहाँ भूल गए, जिन्होंने हमारे और आपके देश को आजाद बनाने के लिए, हमारे और आपके हक अधिकार को लाने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया है। उन शहीदों के महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि पर ध्यान नहीं देते हैं। आज हम सिर्फ अपने घर परिवार में ही सीमित रह गए हैं। हमें समाज और देश से कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों? जिस समाज को अपने समाज से लगाव नहीं है, अपने देश से लगाव नहीं है, वो इंसान किसी काम का नहीं है। जैसे पशु होता है, उसको मिलेगा तो खाएगा और उसके बाद नहीं मिलेगा तो भी नहीं खाएगा। खा पिया सोया बस, ये जिंदगी नहीं है कोई। आप लोग जागे, शिक्षित होइए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने देश के प्रति जागरूक होइए, अपने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाइए। आज 15 अगस्त है, देश को आजादी मिली। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे देश में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला वीर बालक कौन था? सबसे कम उम्र का। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए, नाम बताइए। जोरदार तालियां दे बाबू के लिए। अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति, अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे। 9 अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा गया हमारे देश में, उस समय 14 अगस्त 1942 में अपने साथियों के साथ देवरिया तहसील पर पहुंचकर अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी ने अंग्रेजों का यूनियन जैक
अंग्रेजों का झंडा उतार कर जमीन पर फेंक कर वहां पर अपना तिरंगा झंडा सबसे पहले फहराया था 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में। अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे, अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे। तो आप लोग आज से ये प्रण लीजिएगा, हर वर्ष 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 अगस्त को आप सभी अपने घर पर अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का छोटा सा तस्वीर रखकर माल्यार्पण करके अपने बच्चों को उनके बारे में बताएंगे। क्योंकि जब तक आप अपने बच्चों को अपना इतिहास नहीं बताएंगे वो भूल जाएंगे कि हमें आजादी कैसे मिली है, हमारा हक अधिकार क्या है। तो आप लोगों को पहले खुद जानना पड़ेगा और जागने के लिए क्या करना पड़ेगा, संगठन से जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, संगठन में बैठक नहीं करेंगे, जिस प्रकार से आप सुबह शाम खाते हैं ना, किस लिए खाते हैं, जीने के लिए खाते हैं, उसी प्रकार से संगठन का भोजन होता है बैठक। आज पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश में मैं कह दूं कि अगर 2-3 राज्यों को छोड़कर सिर्फ अगर कहीं हमारे समाज का धर्मशाला हो तो नहीं है। हम चाहे कहीं बैठ के हफ्ते में महीने में बैठक कर ले तो नहीं है, और हम लोग खुद भी नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है कि हम लोग में यूनिटी नहीं है। जिस दिन हम लोग यूनिटी में आ जाएंगे, एकता में रहेंगे, हमें हमारा हक और अधिकार मिल जाएगा। कहते हैं ना कि कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हाँ, तो जिंदगी सब चाहिए मेरे दोस्तों, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। आज मोहन प्रजापति जी दिन रात समाज के बारे में सोचते रहते हैं। मैं तो सोया ही था और के समाज के लिए निकल पड़े और मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो कहें डॉक्टर साहब बहुत सारा प्रोग्राम है, आप तैयार होकर रेडी नहीं, मैं आ रहा हूँ, चलता हूँ। लेकिन आप लोग अपने ही पारा में थे ना। लेकिन अब जानिए, हमें अपने बच्चों को भी जगाना पड़ेगा, अपने माताओं बहनों को भी जगाना पड़ेगा, सबको पता पड़ेगा। हम लोग जैसे सुबह शाम घर में आरती करते हैं ना, वैसे सुबह शाम हमें चर्चा करनी पड़ेगी अपने समाज और देश के बारे में, कब कैसे क्या बोलना है, कहीं रहना है। और आने वाले 15 सितंबर को जिस संविधान के हक और अधिकार से हम और आप यहाँ बोल रहे हैं, उस संविधान को बनाने वाला आपके समाज के कोई कितने लोग जानते हैं, बताइए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे विनोद जी के लिए। देखिए, डॉक्टर रप्पा भरमप्पा कुम्हार, जिनका जन्म 15 सितंबर 1909 को हुआ था महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में इचलकरंजी गांव में, जो कि देशभक्त भी थे और भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे। भारतीय संविधान सभा के सचिव चुने गए। उसके बाद जब संविधान बन गया तो दूसरे नंबर पर संविधान पर उनका साइन है, आरबी कुम्हार के नाम से। जिसको डाउट हो पूछ लेगा। संजीव प्रजापति के नाम से है, मेरा फेसबुक आईडी है और यूट्यूब चैनल भी है। और आप लोग गूगल पे भी सर्च मार लीजिएगा, रत्नप्पा जी के बारे में जानिए। और हम चाहेंगे कि मोहन लाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इनके कदमों द्वारा 500 रत्नप्पा कुम्हार जी का जो है हमें तस्वीर बनाकर दिया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में जाकर हमने उसका सभी को दिया और हमने कहा हर हर रत्नप्पा घर घर रत्नप्पा मुहिम चलाया। और इन्होंने कहा डॉक्टर साहब और चाहिए तो हमको बताइए। कल ही हमने कहा हाँ सर, और सर कहें ठीक है मैं बोल दे रहा हूँ बनने के लिए। तो ये संगठन की ताकत है, जब आप लोग जुड़े रहेंगे। एक फोटो 10, 12, 15 रुपए का आता है, ठीक है। अब सोचिए अगर हर घर में जैसे भगवान का तस्वीर लगाए हैं, जान गए, बच्चों को बताना नहीं पड़ता, भगवान ने हाथ जोड़ लेता है। वैसे जिस दिन से आप लोग अपने घर पर संविधान रखने लगेंगे और अपने महापुरुषों का तस्वीर रखने लगेंगे तो आपका तकदीर नहीं, तस्वीर नहीं, आपका जीवन ही बदल जाएगा। ये मेरा अनुभव कहता है। इसमें था, मैं भी कलकत्ता की गलियों में पूर्व करता था, काम करता था। लेकिन शिक्षा ऐसी ताकत है जो आपको परिवर्तन अपने आप कर देगा। आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। आज कलम की लड़ाई चल रही है, तो आप सभी लोग जागिए, 15
और अगले 15 सितंबर को आप सभी लोग अपना सब काम धाम छोड़कर जहां भी कार्यक्रम रखा जाएगा सूचित किया जाएगा। आप सभी लोग साल में कम से कम 2-4 दिन अपने महापुरुषों के लिए निकालिए, तब समाज आगे जाएगा। मुझे तकलीफ हुई जब बाबूजी ने कहा, अभी आप लोगों ने सुना कि दिन पर दिन हमारा समाज पीछे चलता जा रहा है। जब परिवार पीछे जाएगा तो समाज पीछे जाएगा, जब समाज पीछे जाएगा तो देश पीछे जाएगा। इसलिए आप लोग अपने घर से शुरुआत करिए, अपने घर पर परिवर्तन लाइए, अपने समाज में परिवर्तन लाइए, अपने देश में परिवर्तन लाइए, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारे देश का नाम होगा, तब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। हमें तो पता ही नहीं कि हमारा गुरु कौन है, हम किसी को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है, हम किसी को लीडर मानने के लिए नहीं तैयार है। कौन लड़ाई लड़ेगा? आप लोग बताइए, किसको आप लोग लीडर मानते हैं देश में? मान रहे अपने समाज में किसी को लीडर आप लोग? यही कमी है। कोई भी अच्छा बुरा कर रहा है उसको आगे बढ़ने दो। टांग खींचने वाला काम बंद, आगे बढ़ने वाला। टांग छोड़िए, हाथ पकड़ के खींचिए। चलो भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था ना कि अकेला चलो रे, यदि तोर साथे केहू ना आसे तो अकेला चलो रे। आप लोग हिम्मत बनाइए, कारवां बढ़ेगा। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि अपने महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि मनाइए और समाज में कहीं भी कार्यक्रम हो आप लोग पहुंचिए। एक दिन समाज के लिए जरूर निकलिए, अपनी ताकत दिखाइए। जय रत्नप्पा, जय हिंद, जय संविधान। अब आप लोग के सामने